आज हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको बनाना क्यों है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई कोर्स वगैरह लॉन्च कर दिया आपने ऑनलाइन, वर्ड का, एक्सेल का, किसी भी चीज़ का सेल कर रहे हैं आप ऑनलाइन, तो फिर क्या होता है कि आप किसी डिज़ाइनर को देख के सर्टिफिकेट डिज़ाइन करवाएंगे तो ज़्यादा खर्चा वगैरह आएगा, और आपने नया नया स्टार्टअप शुरू किया है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा हेल्प कर देगा आपको कि ये वीडियो हेल्प करेगा कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। जो भी स्टूडेंट आपका कोर्स परचेज करेगा, उसको सीखेगा, तो आप उसको कैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएंगे कि दिस स्टूडेंट हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं जैसे कि हम वर्ड में आ गए, तो सर्टिफिकेट का जो साइज होता है वो हमारा A4 साइज ही होता है। लेकिन आपको करना क्या होता है कि आप इसमें आइए लेआउट में, फिर उसके बाद लेआउट में जो ओरिएंटेशन है ना, इसको हम लैंडस्केप कर देंगे। जब हम लैंडस्केप करेंगे ना, तो ये हमारा बिल्कुल सर्टिफिकेट के साइज का हो जाएगा। अब सर्टिफिकेट आपको डिज़ाइन करना है, आप बिल्कुल जीरो मोड पे हैं, हम भी जीरो मोड पे हैं। तो क्या करना है कि आप थोड़ा गूगल करिए, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह देखिए, और फिर आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कि हमें इस तरह बनाना है। और जब वो चीज़ बन जाए आपसे, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि सर्टिफिकेट बहुत हाई फाई नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं यूज करना है, मैक्सिमम 2 कलर यूज करिए, 3 करिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जो टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं आप, वो भी अगर मान लीजिए एक स्क्रिप्ट टाइप का है तो दूसरा नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, अगर एक कर्सिव लिख रहे हैं तो फिर नॉर्मल होना चाहिए। तो इस तरीके से एक ज़्यादा फ़ॉन्ट का है, मतलब फ़ॉन्ट साइज अगर उसका ज़्यादा है तो दूसरे का कम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत डिज़ाइन बना दीजिए बहुत ज़्यादा कलर वगैरह डाल के। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। मैंने नेट से ये निकाल लिया है, जैसे कि अब हमें ये बनाना है, तो अब इसको हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। अब ये सबसे पहले ये ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे। तो ऊपर वाला पार्ट बनाने के लिए ना हमें इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, और ले लेना है रेक्टेंगल। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब ये रेक्टेंगल ले लिया, उसके बाद हम इसमें आएंगे, रोटेट वाले पार्ट में आएंगे, और इसको हम फ्लिप कर देंगे। ये हमने फ्लिप कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सेट कर देंगे। सेट कर दिया हमने। अब सेट करने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि ये बॉटम वाला पार्ट अगर थोड़ा सा आपको यहाँ दिख रहा है, मिड में ज़्यादा आ रहा है, तो इसको आप छोटा कर दीजिए। ये हो गया ना छोटा। अब हम क्या करेंगे कि इसका कलर दे देंगे, इसका हम देंगे नो आउटलाइन, और हम इसका कलर ले लेंगे ऑरेंज। ये ले लिया हमने। इसका डुप्लीकेट कर देंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे। इसको हम करेंगे, ये रोटेट कर दिया हमने। अब इसको हम थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। अब इसको हमें सेट करना है। ठीक है, अच्छा रिसाइज करेंगे तो आप शिफ्ट होल्ड करके रिसाइज करिए, जिससे आपके इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये रख दिया हमने। इसका डुप्लीकेट करेंगे, ये देखिए फ्लिप कर दिया हमने। इसको रिसाइज करेंगे, ये कर लिया हमने। इसका भी डुप्लीकेट ले लेंगे और बॉटम वाला पार्ट बना देंगे। ठीक है, बॉटम वाला पार्ट बनाने के लिए हमने कंट्रोल D से डुप्लीकेट ले लिया। अभी हमें इसको करना है फ्लिप। ये कर दिया हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको ला के नीचे रख दिया हमने। अगर मान लीजिए कि आप जो है माउस से ड्रैग करके सही प्लेस पे नहीं रख पा रहे हैं, तो आप सेलेक्ट करके एरो वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, इससे भी आप सेट कर सकते हैं। अब ये हमने बना दिया, कुछ ऐसे बना हुआ है। इसको और कम करने के लिए आप क्या करिए कि फॉर्मेट में आइए, ये जो है हाइट ज़्यादा ले रखा है, इसका हाइट कम कर दिया हमने। इसका भी हाइट कम कर देते हैं। एडिट में आया हमने और पॉइंट मिल गया, हमें ये सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया। अब ये हमें लिखना है ईस्ट वेस्ट स्कूल। स्कूल का नाम लिख लेते हैं। और ये इसको लिखने के लिए हमेशा क्या करना है, आपको ऐसे नॉर्मल नहीं लिखना है, आपको इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है। ये बढ़िया तरीका होता है। ये आप ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, इसमें आप ये लिख दीजिए जो भी स्कूल का नाम में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, ईस्ट वेस्ट स्कूल, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो फिल है नो फिल कर देंगे, आउटलाइन नो आउटलाइन, और हम जो कलर है इसका वो ले लेंगे, ये कलर ले लिया हमने। अब इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देंगे। फ़ॉन्ट हमेशा बढ़ाने के लिए आपको होम में आना पड़ेगा। ठीक है, होम में आ गए, ये हमने लिख दिया। एक्चुअली क्या है, टेक्स्ट बॉक्स लेने पे इसको कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे ये लिख दिया हमने। फिर लिखना है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन।
फिर आपको इसी को कंट्रोल, अब आप नेक्स्ट मत लीजिए, इसी को कंट्रोल डी कर दीजिए। कंट्रोल डी कर दिया हमने। अब ये हम इसमें लिखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। राइट क्लिक करके इसकी स्पेलिंग ठीक कर देंगे। अब ये क्या है ना कि अब कुछ फ़ॉन्ट वगैरह आप जो है वो डिज़ाइन फ़ॉन्ट वो डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज इसमें भी होते हैं। आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टाइप कर देना। यहाँ पे आइए, सेलेक्ट करिए, स्क्रिप्ट टाइप कर दिए, स्क्रिप्ट, ये हमने टाइप कर दिया, देखिए ये उठा दिया, देख रहे हैं, हो गया डिज़ाइन में। फिर इसका डुप्लीकेट कर देंगे, इस पर सेलेक्ट करा हमने, ये डुप्लीकेट कर लिया, और इज़ हियर बाय ग्रांटेड टू। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको टेक्स्ट ही लिखनी है, तो टेक्स्ट लिख लेना। स्टूडेंट नेम जो है ये देख रहे हैं आप, ये बड़े साइज का होना चाहिए। इसका हमने फिर से डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ लिख दिया स्टूडेंट नेम। इसको हम इसका साइज बढ़ा देंगे, ठीक है, ये हमने कर दिया इसका साइज इतना बड़ा, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है ना कि एक तो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी आप जो है स्क्रिप्ट में कर सकते हैं और स्टूडेंट नेम भी। तो इसका हमने एक फ़ोन डाउनलोड कर रखा है सर्टिफिकेट, वो हमने कर दिया, ठीक है, ये हमने। या फिर आप क्या करिए कि इसको ये कर सकते हैं और स्क्रिप्ट नीचे वाले का कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगा है उसके अकॉर्डिंग आप कर दीजिए। फिर यहाँ पे हम एक लास्ट पॉइंट जो है वो टेक्स्ट कर देंगे इसमें। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन क्लास लिखा हुआ है। आप क्लास मत लिखिए, आप जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो लिखिए। जैसे कि फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन MS Word 2019 ऐसे लिख सकते हैं आप। अब ये बॉटम वाला डेट चाहिए और आपको सिग्नेचर चाहिए, तो आप क्या करिए, इसमें इंसर्ट में आएंगे और लाइन ले लेंगे। एक लाइन यहाँ ले लिया, इसी का डुप्लीकेट कर देंगे। सेलेक्ट होने पे ही डुप्लीकेट काम करता है, ये ध्यान रखना है आपको। कंट्रोल डी, ये यहाँ रख दिया इसी के लाइन में। अब देखिए यहाँ नीचे आप डेट लिख सकते हैं, ये एक हो गया डेट और ये दूसरा हो गया सिग्नेचर। ये हमने डेट कर दिया और ये जो भी है लिख देंगे साइन ऑफ इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इनका साइज वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए और ये हो गया आपका सर्टिफिकेट रेडी। यहाँ बॉटम साइड में आप अपने कंपनी का या भी जो भी है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट उसका लोगो वगैरह डाल दीजिए। अब ये यहाँ साइड में आप जो है एक सर्कल भी बना सकते हैं, इसको भी बना के दिखा देते हैं। अब आपको इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे और हम ये पार्ट ले लेंगे 24 वाला, ये ले लिया हमने। अच्छा, इसको ड्रा करेंगे जब हम ना, तो शिफ्ट को होल्ड रखना है आपको। ये ले लिया हमने 24 और शिफ्ट, क्योंकि तब ये सर्कुलर बनेगा, अदरवाइज इलिप्टिकल बन जाएगा, ठीक है। अभी एलो वाली पॉइंट को ड्रैग करके थोड़ा बाहर कर देंगे, ये कर दिया हमने। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और शेप ले लेंगे सर्कल का। अभी आपको शिफ्ट होल्ड करके ड्रा करना है, ये कर दिया हमने। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये कर दिया हमने। अच्छा, आपको ये मैं कलर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह कर लेना। अब जो भी इसमें लिखना है टेक्स्ट बॉक्स लेके लिख सकते हैं। इसका आप जो है एक स्ट्रिप भी बना दीजिए बैक साइड में। बैक साइड का स्ट्रिप जैसे बनाना है तो आप ले लीजिए रेक्टेंगल, इतना ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद इसको जूम कर लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लिया हमने। एडिट पॉइंट में आ गए और ये एडिट पॉइंट कर दिया। जैसे ही देख रहे हैं ये इस तरीके से आपका कर्सर चेंज हो जाए, राइट क्लिक करिए, ऐड पॉइंट, मिड में एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, अंदर की तरफ खींच दीजिए, ये कर दिया। फिर उसके बाद सेलेक्ट करना है, रोटेट कर देना है इसको, ठीक है, और रोटेट कर दीजिए और इसको कर दीजिए सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। ये बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर सर्टिफिकेट बना सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं जिस भी पेपर पे, ठीक है। अब ये तो हो गया एक फॉर्मेट। अब एक दो फॉर्मेट और बता देते हैं।
अब जैसे कि एक क्या करिए कि इसी में इंसर्ट में आइए और इसमें आपको ये दिख जाएगा ऑप्शन फ्रेम ले लीजिए आप। ये ले लिया हमने। अब ये फ्रेम ले लिया। फ्रेम में क्या करना है कि अब जैसे ये आप देखिए इसकी जो विड्थ है ना, वो पाथ कह लीजिए, तो वो ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए। ये हमने कम कर दिया। अब हम इसको बिल्कुल ऐसा ही फिट कर देंगे क्योंकि A4 साइज ही हमारा सर्टिफिकेट का साइज होता है। अब इसी पे इसको सिलेक्टेड रखिए, फॉर्मेट में आइए और ये जो एरो दिख रहा ना, इस पे फॉर्मेट शेप, इस पे क्लिक करके भी प्रॉपर्टी खोल सकते हैं, राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट शेप, यहाँ से भी आप जो है इसकी प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने जैसे प्रॉपर्टी ओपन कर लिया। हम आ गए फिल में हम दे देंगे पैटर्न में जो भी आपको ठीक लगे आप वो पैटर्न दे दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये पैटर्न हमने दे दिया। अच्छा, अब ये आप जो देख रहे हैं कि जो लास्ट वाली लाइन है, मतलब आउटर लाइन, वो आपको नहीं दिख रही है, तो आप क्या करिए कि इसको रिसाइज कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको सारी लाइनें दिख जाएं। ठीक है, अब ये सारी लाइन दिख रही है। अब क्या करना है कि आपको फिर से इंसर्ट में जाना है। ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ केवल, फिर आपको ये हाफ फ्रेम ले लेना है और यहाँ से ड्रा कर लीजिए आप। अब ये कर लिया हमने। जैसे क्या करना है, इसको सेट कर लेना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका हम कलर दे देंगे। ये दे दिया हमने ऑरेंज कलर। आउटलाइन बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नो आउटलाइन। ये बना लिया हमने। अब इसका क्या करिए, डुप्लीकेट कर दीजिए और इसको फ्लिप करना है। रोटेट वाले ऑप्शन में आ गए, ये कर दिया। एक बार फ्लिप कर दिया और थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, तो रोटेट कर दिया, ये आ गया। अब इसको सेट कर दीजिए। एक फॉर्मेट ये हो गया। आप इसमें जैसा भी अब अपना कंपनी का सब कुछ लगा सकते हैं। एक तो ये हाफ फ्रेम रख के, ठीक है, उसके बाद हम इसको डिलीट कर दिया हमने। अब क्या करना है, आपको इंसर्ट में आएंगे और हम रेक्टेंगल से देखते हैं कि क्या बन सकता है। ये ले लिया हमने, ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया। अब क्या करना है कि एडिट में जाएंगे। फिर से जैसे मैंने बोला था कि जब ये कर्सर चेंज हो जाए एक पॉइंट आप ऐड कर दें, ऐड पॉइंट हो गया। और इस पे भी आइए, एक पॉइंट ले लीजिए एक्स्ट्रा, अभी बताते हैं क्यों लेना है। ये कर दिया हमने। इसको लाके यहाँ रख दीजिए और इसको लाके बिल्कुल यहाँ रख दीजिए। ये रख दिया। अब इस वाले पॉइंट पे ऐसे आइए और राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट। ये देखिए शेप बन गया ना। अब इसका भी आप कलर दे दीजिए। ये दे दिया हमने, नो आउटलाइन। अच्छा, अब ये इस तरह तो बन गया, लेकिन अभी क्या है कि इसको थोड़ा सा कर्व दे देते हैं हम। एडिट पॉइंट में आएंगे, ये कर दिया हमने। ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी कर देंगे और ये वाली लाइन भी बिल्कुल सीधी कर देंगे। ये बना दिया हमने। अब इसी का डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम एक बार फ्लिप कर देंगे और फिर रोटेट कर देंगे और लाके इस साइड रख देंगे। आज जो भी कलर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये रखना है मिनिमम कलर आपको यूज करना है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा बहुत रिसर्च करिए नेट से, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट निकालिए वहाँ से और क्रिएटिविटी करिए MS वर्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।